नमस्कार साथियों। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में जिसका नाम है स्टडी विद वाई के खंडल। साथियों, आज मैं आप सभी साथियों के लिए जीन पियाजे के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं और आज हमारी यह जीन पियाजे की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की दूसरी क्लास है जो विभिन्न राज्यों की टेट एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं, जो आपके लिए आगामी शिक्षक भर्ती जैसे रिट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सी टेट, एस टेट व अन्य टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी होगी। तो चलिए साथियों, इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। तो साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम है, स्वयं सर्जित करता है, बालक सर्जित करता है, अध्यापक व बालक सर्जित करता है, पर्यावरण सर्जित करता है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बालक सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है? सहयोगात्मक अधिगम, संगत व सुयोजित परीक्षाओं का आयोजन, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, पारंपरिक पद्धतियों की सुदृढ़ करना। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। साथियों, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ सोल्व करवा रहा हूँ वो विगत एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अमूर्त चिंतन कब विकसित होता है? संवेदीपेशीय अवस्था में, प्राक संक्रिय अवस्था में, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो साथियों, पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें अमूर्त चिंतन का विकास किस अवस्था में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। साथियों, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 13 वर्ष से अधिक बालकों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? वयस्कों व समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षक व माता पिता द्वारा पुनर्बलन, विद्यार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वयस्कों व समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। एक 5 वर्ष की लड़की कपड़ों को तय करते समय स्वयं से बातें करती है। जीन पियाजे के अनुसार यह है जीववाद, निजी भाषण, अहम केंद्रित, आत्म केंद्रितता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अहम केंद्रित। जीववाद, निर्जीव वस्तुओं में सजीव चेतना उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? जीववाद। और अहम केंद्रितता की कोई भी बालक कोई भी डिसीजन लेते समय स्वयं से वार्तालाप या स्वयं से बातें करना ही क्या कहलाता है? अहम केंद्रितता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। जीन पियाजे के अनुसार प्रस्तुत संरक्षण का अर्थ है वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, परिकल्पनाओं को काम में लेना, दूसरों के परिदृश्य को काम में लेना, कुछ भौतिक पदार्थों के गुण धर्म वही रहते हैं चाहे वह बाहरी आकृति बदल जाए। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कुछ भौतिक पदार्थों के गुण धर्म तो वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। किस अवस्था में बालक विभिन्न वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है? अर्थात तार्किक ज्ञान किस अवस्था में बालक के अंतर्गत डेवलप होता है? संवेदीपेशीय अवस्था में, प्राक संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में? साथियों, तार्किक का ज्ञान बालक में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही डेवलप हो जाता है। इसलिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कौन सी अवस्था के नाम से जानते हैं? तार्किक क्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण को जोड़ा जा सकता है संवेदीपेशीय अवस्था में, सूक्ष्म क्रियात्मक अवस्था में या स्थूल क्रियात्मक अवस्था में, या ये सभी? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्थूल क्रियात्मक अवस्था। साथियों, 2 प्रकार की क्रियात्मक होती है, एक तो होती है सूक्ष्म, एक होती है स्थूल। नाम से पता चल रहा है सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा रूप और स्थूल का मतलब होता है बड़ा रूप। अब ये होता क्या है? ये जो मोटर डेवलपमेंट जो
एक्टिविटीज है ये होती क्या है। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। अब छोटा जैसे सूक्ष्म क्रिया के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जैसे सूक्ष्म के अंतर्गत होती है लिखना, छोटी छोटी मांसपेशियों का जिसकी सहायता से हम कार्य करते हैं। और जिस बड़ी मांसपेशियों की सहायता से यदि कोई कार्य पूर्ण करते हैं वो किस में आएगी, स्थूल में। जैसे दौड़ना, दौड़ने में हाथ पैर दोनों काम आते हैं, पूरा शरीर काम आता है। दौड़ना या चलना, टहलना, ये सब क्रियाएं किस में आती हैं, स्थूल क्रियात्मक अवस्था में। और सूक्ष्म में क्या आएगी, जैसे लिखना, बोलना, ये सब चीजें किस में आएगी, सूक्ष्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। ठोस वस्तुओं के बारे में समस्या समाधान, जीववाद व अहम केंद्रित भाषा, अनुत्क्रमणित चिंतन या उपरोक्त सभी। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जीववाद व अहम केंद्रित भाषा। ये किसके अंतर्गत आएगी, प्राक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत, जिसका काल कितना होता है, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। और जो ठोस वस्तुओं के बारे में समस्या समाधान, ये किस में आ जाती है, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की इंद्रियगामी अवस्था को जोड़ा जा सकता है। सामाजिक मुद्दों से सरोकार, तार्किक रूप से समस्या समाधान, अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण, वर्गीकरण व विश्लेषण। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। विकास में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की भूमिका का संबंध किससे होता है। ज्ञान व अनुभव प्राप्त करना तथा इससे संबंधित मानसिक क्रियाएं, शारीरिक विकास संबंधित मानसिक क्रियाएं, नैतिकता का विकास, सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ज्ञान व अनुभव प्राप्त करना तथा इनसे संबंधित मानसिक क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है साथियों। विचारों की विलोम्यता क्षमता, संरक्षण, मानसिक संघर्ष या परिकल्पनात्मक चिंतन या निगमनात्मक चिंतन। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परिकल्पनात्मक चिंतन व निगमनात्मक चिंतन। ये वाला चिंतन किस अवस्था में होता है, पियाजे की जो अंतिम अवस्था है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, उस अवस्था में ये चिंतन प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। निम्न में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गेरेट द्वारा किया गया है। जन्मजात व स्वाभाविक, कृत्रिम, दैहिक, सामाजिक, मनोसामाजिक, स्वाभाविक या दैहिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। ये दैहिक नहीं है, दैहिक है यहाँ। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैहिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता व वस्तुनिष्ठता को किस अवस्था के साथ जोड़ा जा सकता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था के साथ, संवेदीपेशी अवस्था के साथ या प्राक संक्रियात्मक अवस्था के साथ। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, जिसका काल 13 वर्ष से अधिक बालक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। जब एक बालक अपने आप को नई परिस्थितियों में समायोजित कर लेते हैं तो जीन पियाजे के अनुसार यह क्या है, समायोजन, स्कीमा, स्थानीयकरण या समावेशन। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्थानीयकरण। साथियों कल की क्लास में हमने देखा था स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, ज्ञान के पैकेट, जो ज्ञान के पैकेट अर्थात ज्ञान के समूह को ही क्या कहते हैं, स्कीमा। ज्ञान के समूह को, जो हमारे पास अनुभव, जितने भी अनुभव होते हैं उन अनुभव के समूह को ही क्या कहते हैं, स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। मैं प्रकृतिवादी और जैविक वैज्ञानिक दोनों हूँ, संबंधित कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, वायोगोत्स्की, कोहलबर्ग, जीन पियाजे या चोम्स्की। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जीन पियाजे। मैं प्रकृतिवादी और जैविक वैज्ञानिक दोनों हूँ, प्रकृतिवादी व जैविक वैज्ञानिक, ये परिभाषा किसने दी थी, जीन पियाजे ने दी थी साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है, काफ़ी बार पूछी गई है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछी गई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों।
सक्रिय अवस्था में बालक याद रखने में असमर्थ होता है क्योंकि विचारों में विलोमीयता क्षमता पाई जाती है, अनुत्क्रमणीयता, प्रतीकात्मक विचार या अहम केंद्रित विचार। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अनुत्क्रमणीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। पियाजे की किस अवस्था में बालक की विवेचना तार्किक नहीं होती? ये तो विवेचना अंतर्ज्ञान पर आधारित होती है। संवेदीपेशी अवस्था में, प्राक संक्रिय अवस्था में, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में, मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। साथियों, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। निम्न में से किसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता में शामिल नहीं किया गया है? अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, प्रतिभूति निर्माण, अहम केंद्रित भाषा, परिकल्पनात्मक चिंतन। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परिकल्पनात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। यह चिंतन किस में होगा? यह होगा औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में। परिकल्पनात्मक हो गया, निगमनात्मक हो गया, ये जितने भी चिंतन होते हैं ये किस में होंगे? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, जिसका काल 13 वर्ष से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में व्यक्ति के आत्म नियंत्रण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? साम्य धारण, मानसिक सक्रियता, आत्मसातकरण या स्थानीयकरण। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आत्मसातकरण। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है सर। आत्मसातकरण का सामान्य अर्थ होता है ऑब्जर्व करना, किसी भी बात को प्रत्यक्ष रूप में ऑब्जर्व करना ही क्या होता है? आत्मसातकरण। आत्मसातकरण ग्रहण करना, ऑब्जर्व करना। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, मितव्ययिता, प्रभाव या उपयोगिता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मितव्ययिता। मितव्ययिता का संबंध सृजनात्मकता से नहीं होता, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी से नहीं होता, जबकि मौलिकता, प्रभाव व उपयोगिता इन तीनों का संबंध किससे होता है? सृजनात्मकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। संवेदीपेशी अवस्था तार्किक चिंतन है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था लाक्षणिक कार्य है, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था अनुत्क्रमणीयता है, या ऑप्शन 4 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निगमनात्मक तर्क है। सुमेलित, सही सुमेलित है, सही बताना है, अर्थात इसमें 3 ऑप्शन हमारे गलत है जबकि एक ऑप्शन हमारा सही है, तो सही वाला ऑप्शन हमें बताना है। तो साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्राक संक्रियात्मक अवस्था लाक्षणिक कार्य। संवेदीपेशी अवस्था में तार्किक चिंतन कभी नहीं होता, ये होता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था में स्टार्ट होता है तार्किक चिंतन। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में अनुत्क्रमण्यता कभी नहीं होती, ये होती है प्राक संक्रियात्मक में। मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में निगमनात्मक तर्क कभी नहीं होता, निगमनात्मक तर्क होता है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में। जबकि प्राक संक्रियात्मक अवस्था में लाक्षणिक कार्य जरूर होते हैं। जैसे लाक्षणिक कार्य से संबंध हो गया, जैसे जीववाद ये हो गया एक लाक्षणिक कार्य। जैसे एनिमिज्म, जीववाद, ये सब किस कार्य के अंतर्गत आएंगे? लाक्षणिक कार्य के अंतर्गत। और यह लाक्षणिक कार्य किस अवस्था के बालक में होती है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिनकी आयु 3 वर्ष से 6 वर्ष के मध्य होती है, उन बालकों के मध्य लाक्षणिक कार्य का जो गुण है वह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते साथियों। राम चाय और दूध को मिलाकर पीना सीख गया। जब भी राम को चाय दी जाती है तो वह उसमें दूध को मिलाकर पीता है। पियाजे के अनुसार यह क्या है? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन है हमारे स्थानीयकरण, संरक्षण, अनुकूलन या संकीर्णता। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते साथियों। बच्चे के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले कौन थे? कौन वैज्ञानिक थे? कोलबर्ग व स्किनर, जीन पियाजे व जे.एस. ब्रूनर, अल्बर्ट बांडुरा या उपरोक्त सभी। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जीन पियाजे व जे.एस. ब्रूनर। ये सबसे पहले अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। संज्ञानात्मक सिद्धांत में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? समस्या समाधान करने वालों के रूप में, वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, अधिगम का निर्माता के रूप में या उपरोक्त सभी। साथियों, अन्वेषक का मतलब होता है खोज।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समस्या समाधान करने वाला, वैज्ञानिक अन्वेषक या अधिगम निर्माता। ये तीनों ही ऑप्शन हमारे क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते साथियों। निर्माण व खोज के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, स्किनर या उपरोक्त सभी। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जीन पियाजे। निर्माण व खोज के सिद्धांत, यदि खोज का सिद्धांत आ गया, जैसे खोज के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, उस कंडीशन में हमारे प्रतिपादक कौन होंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग महोदय। जबकि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्माण के साथ साथ खोज का सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो कौन है, वो है हमारे जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजना में संशोधन के परिणाम के रूप में गठित होती है। इन प्रक्रियाओं को जाना जाता है सामान्यीकरण व संशोधन, समावेशन व समायोजन, समावेशन व अनुकूलन या स्कीमा व समावेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पॉज करके इस क्वेश्चन को सही तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चनों का समावेश कर दिया गया है। तो साथियों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समावेशन व समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। बालक के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला सर्वोच्च स्थल है, खेल का मैदान, सामाजिक व्यवहार, कक्षा कक्ष व विद्यालय या उपरोक्त सभी। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कक्षा कक्ष व विद्यालय। बालक के जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला सर्वोत्तम स्थल है कक्षा कक्ष, जिसे हम विद्यालय की भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। भाषा में नए विचारों और शब्दों को शामिल करना क्या कहलाता है, नए विचारों व शब्दों को शामिल करना क्या कहलाता है, समायोजन, जीववाद, संरक्षण, सात्मीकरण। साथियों जीववाद तो नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। तो हमारे बच्चे 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन हमारा सही है। सही ऑप्शन है हमारा सात्मीकरण। भाषा में नए विचारों व शब्दों को शामिल करना क्या कहलाता है, सात्मीकरण। धन्यवाद साथियों, आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। यदि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आपके अपने महत्वपूर्ण विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद साथियों।